हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सिंपल और स्ट्रेट सलवार बनाना सीखेंगे। तो जिन लोगों की सलवार आगे की तरफ गिरती है तो उसके बारे में भी हम इसमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे देखते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है, 2 मीटर फैब्रिक में हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सलवार की कटिंग करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो सलवार की लेंथ जो हमारी है 38 इंच, इसके बाद हमारी बेल्ट जो है 48 इंच, उसकी हाफ 24 इंच, और पायचा जितना आपको रखना है, हमें 7 इंच रखना है, डबल 14। आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप 3 मेजरमेंट ले लीजिए। 3 मेजरमेंट के हिसाब से ही आपकी सलवार बन जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट निकालने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से देखिए डबल फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में, और इसके बाद देखिए हमने यहाँ से 8.5 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि हम बेल्ट अपनी 6 इंच तैयार रखेंगे और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो है हमारी 24 इंच, पर यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर हम 3 इंच का जोड़ डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने बेल्ट को निकाल लिया है। बेल्ट निकालने के बाद हम अपने जो सलवार की मेन कटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुंदे पहले निकाल लेते हैं अलग, उसके बाद कलियाँ निकालते हैं। पर यहाँ पर हम जो हमारी जो पट्टियाँ जुड़ती हैं 2, उन्हें हम अलग से नहीं निकालेंगे, उन्हें हम इसी में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ऐसा फैब्रिक है जिसमें फ्लावर्स प्रिंट वगैरह है, तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। दोनों के प्रिंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी होने चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों प्रिंट उल्टे सीधे कट जाते हैं और फिर सलवार ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। तो देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद जो बंद वाली साइड है वो हमारी तरफ है। तो इसके बाद देखिए, ऊपर से 6 इंच रखते हुए हमने यहाँ पर 38 इंच पर मार्क कर लिया है, और 1 इंच हम मार्जिन कर ले लेंगे क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा। और नीचे से हम 3 इंच पर एक मार्क और करेंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर हम पाँचे अलग से नहीं बनाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, लोग पाँचे अलग से बनाते हैं, पर इस सलवार में हम पाँचे इसमें ही आपको बताएंगे। कलियाँ भी इसी में हैं और हमारे जो कुंदे होते हैं वो भी इसी में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने 7 इंच पर मार्क किया है जो हमारे कुंदे हैं, और उसके बाद 2 इंच पर हमने एक मार्क किया है मार्जिन का। इसके बाद हम आसन का मार्क करेंगे। तो आसन हमारा हम रखेंगे 15 इंच, तो ऊपर से 6 इंच रख के हमने 15 इंच पर देखिए मार्क कर लिया है। इसके बाद आसन वाले मार्क से हम इस तरह से देखिए पाँचे पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी कलियाँ भी इसमें निकल जाएंगी और हमारी जो पट्टियाँ जुड़ती हैं वो भी हमारी इसी में निकलेंगी। तो ये सलवार बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए, सलवार बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए, अगर आपको कुंदे अलग से जोड़ना है तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए। जितने आपको कुंदे में लगाने हैं वहाँ से आप मार्क कर लीजिए और वहाँ पर आप सिलाई लगा लेना, जिससे ये लगेगा कि आपके कुंदे भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें कट कर लेना है सलवार को। तो देखिए, यहाँ पर हमने सलवार की कटिंग कर ली है। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप इस तरीके से सलवार निकालिए। तो देखिए, अब जो हमारी सलवार गिरती है आगे की तरफ, उसकी प्रॉब्लम हम ख़त्म करेंगे इसमें। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो कुंदे वाले साइड है, पट्टी वाला जो साइड है, वहाँ से हमें 2 या 2.5 इंच नीचे डाउन करना होता है, और कली की तरफ यानी कि आसन की तरफ हमें तिरछा ले जाना है मार्क। तो देखिए, इस तरह से हमने तिरछा कटिंग कर लिया है फैब्रिक। तो इस तरह से अगर आप कटिंग कर लेंगे तो आपकी जो समस्या रहती है आगे सलवार गिरती है, लुक अच्छा नहीं आता है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद देखिए, अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो म्यानी को हमने इस तरीके से, हमारा जो कटा हुआ कपड़ा था तिकोना, हमने वहाँ से ही म्यानी को निकाल लिया है। तो इस तरह से आप म्यानी को सेट कर लीजिए जितनी आपको लगानी है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारी म्यानी कट हो चुकी है। इसको देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हमें म्यानी लगानी है। और इसके बाद देखिए, बेल्ट हमने रख दी है, म्यानी भी हमारी कटिंग हो गई है, कलियाँ पट्टी सब हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर, अगर आपको कुंदे अलग से जोड़ने, फ्रेंड्स आप कमेंट में बताना आप क्या पट्टी कहते हैं इसे या कुंदे कहते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कट कर लीजिए और ऊपर से भी कट लगा लीजिए, जिससे अगर आप यहाँ पर सिलाई लगाएं तो आपकी सिलाई एकदम स्ट्रेट आ जाए। तो हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सलवार की तरह ही लगेगी। और यहाँ पर जहाँ हम म्यानी लगाएंगे यहाँ पर भी कट लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारी सलवार की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो देखिए सलवार कुछ हमारी इस तरह से जुड़ जाएगी। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया है और इसमें हम इस तरह से म्यानी को अटैच करेंगे। तो आप उल्टा सीधा देख लीजिए, सीधे पार्ट पर हमें उल्टी म्यानी रख के इस तरह से स्टिच करनी है और इसी पार्ट में हमें दूसरी वाली म्यानी भी लगानी है। हमें दोनों म्यानी एक ही पार्ट में इस तरह से अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपको म्यानी को रखना है और सिलाई को लगा देना है। तो एक साइड में देखिए हमने म्यानी लगा दी है और इसी पार्ट के दूसरे साइड में भी हम म्यानी को लगा लेंगे। जहाँ हमने कट का मार्क किया है हमें वहीं से म्यानी लगानी है, जिससे बाद में हमें जब सलवार जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सेंटर से जुड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसकी टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, जिससे एकदम पक्का हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मार्जिन जो है वो आपको म्यानी की साइड में ही रखना है और इसके बाद देखिए हम दूसरा वाला पार्ट जो है उसे इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दूसरा पार्ट भी जोड़ लिया है। तो इस तरह से हमारी म्यानी यहाँ पर जुड़ चुकी है। इसके ऊपर भी हम मार्जिन को म्यानी की साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों म्यानी हमारी कंप्लीट जुड़ चुकी हैं। तो इसके बाद देखिए जो पट्टी और कलियाँ हमने एक साथ में ही कटिंग की थी, तो उसे हम अलग करने के लिए बीच में सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने कट कर मार्क किया था 7 इंच पर, तो वहाँ से हमें नीचे 5 इंच तक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारे कुंदे जो हैं वो अलग ही दिखेंगे। तो इसमें ऐसा लगेगा कि हमने कंधे अलग से जोड़े हैं। तो जिनके कपड़ा कम होता है सलवार में, वो भी इस तरह का मतलब स्टिचिंग इस तरह से कर सकते हैं। और इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो वो भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, इससे कपड़ा निकलता नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। तो देखिए इसके बाद ये बीच में हमारी पट्टी हो गई है और साइड में कलियाँ हो गई हैं। तो इस तरह से सलवार स्टिचिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कट का मार्क करेंगे जहाँ तक हमारा कमर वाला साइड है, इस तरह से। इसके बाद हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो बेल्ट में हमने जोड़ डाल दिया है जितनी हमारी बेल्ट कम थी। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें सिलना है, ऊपर से 1 इंच, फिर 1.5 इंच छोड़ के हमें स्टिच करना है। तो बीच में जो 1.5 इंच हमने छोड़ा है, यहाँ से हमारा नारा इलास्टिक जो भी आप डालते हैं वो डलेगी। तो इस तरह से आप सलवार की बेल्ट को स्टिच करिए। इसके बाद देखिए ऊपर से 1/2 इंच मोड़कर हम 1.5 इंच पर सिलाई लगाएंगे और ये हमारा नेफा तैयार होगा। तो इस तरह से आप पूरे नेफे को तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेल्ट जो है वो स्टिच हो गई है। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल सेंटर में एक मार्क करेंगे और इसके बाद हम एक फोल्ड और करेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखिए कट कर देंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमें प्लेट्स जो हैं यहाँ तक डालनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट का बीच का सेंटर है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ से जो हमारी कली वाला पार्ट था उसे हमें लेना है और पीछे वाली साइड में हमें 2 प्लेट्स डाल लेनी है पहले ही। इसके बाद हम इसे बेल्ट पे रखते हुए पीछे साइड से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो इसके बाद देखिए हमें यहाँ कट चुक का जो मार्क है, कट के मार्क से सेंटर तक हमें प्लेट्स डालनी है। तो जितना आपका फैब्रिक है आप उस हिसाब से प्लेट्स डालिए। यहाँ पर हम 1-1 इंच की प्लेट्स डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये वाली जो प्लेट्स है वो सामने की तरफ फोल्ड करनी है। इसका डायरेक्शन जो है वो सामने की तरफ है। फिर हम बीच सेंटर में आ जाएंगे और सेंटर में आने के बाद हमारी प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो हमारी साइड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सभी प्लेट्स को डाल लेना है और बचे हुए हिस्से में हम फिर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी बेल्ट जो है अटैच हो गई है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर हमने प्लेट्स डाली थी, वहाँ पर हमें मार्जिन को ऊपर साइड करते हुए एक पैर की मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम पैंचे को तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैंचे पर पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर दिया था। इसके बाद देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कोई भी अलग से कपड़ा कट करना नहीं पड़ता है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये सलवार बनाने का। और ये सलवार आपकी, अगर आप बिगनर्स भी हैं फिर भी आप ये आधे घंटे में बनाकर तैयार कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपको कोई और डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लेस ले ली है और लेस को हमने बीच में अटैच कर दिया है। तो इस तरह के पैचे भी बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद हम बैक साइड से हम पीछे से कट कर देंगे बीच सेंटर से। ध्यान रखिए आपकी लेस नहीं कटनी चाहिए। और इस तरह से आप बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से पलट दीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। सिलाई को आपको बिल्कुल किनारे किनारे से ही लगाना है। इसके बाद आप एक सिलाई और लगा दीजिए जिससे कपड़ा अच्छे से यहाँ पर दब जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पैंचा बनकर रेडी हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पैंचे हमारे बन गए हैं। इसके बाद हमें इस तरह से सलवार में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जहाँ से हमारे पैंचे हैं, जितने आपको पैंचे रखने हैं आप वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और एकदम तिरछी सिलाई लगानी है आपको। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आपको म्यानी की तरफ आना है। म्यानी को बिल्कुल म्यानी से जोड़ कर ही रखना है, कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स देखिए सलवार का बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। तो देखिए 2 मीटर फैब्रिक में भी हमारी सलवार कितनी अच्छे से, कितनी घेरदार बन गई है। डेली वेयर में भी ये बहुत ही अच्छी रहती है सलवार। तो इस सलवार को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारी सलवार का फाइनल लुक? अगर हमारी सलवार की कटिंग स्टिचिंग आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।